जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक भर्ती 2022 जो कि आपकी 98,000 प्लस पद पर निकाली गई है। और ये भर्ती जैसे कि आप सब जानते हैं कि MTS पोस्टमैन एंड मेल गार्ड की पोस्ट पर रहेगी। तो इसके बारे में यहाँ पर आपको ये जानकारी तो दी ही जाएगी कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे मेन जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर ये दी जाएगी कि कब से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी इस भर्ती के बारे में तो आप लोगों के काफी सारे कमेंट यही आए थे कि सर हमें एग्जैक्ट टाइम या फिर कुछ ऐसा टाइम दीजिए जिससे कि हमें मालूम हो सके कि एग्जैक्ट फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो उसके बारे में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आई है वो आपको दी जाएगी एंड आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि कहाँ से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो अपडेट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर इसके बारे में कोई भी अपडेट हो, चाहे रियल हो चाहे फिर फेक हो, यानी कि कोई अफवाह उड़ी हुई है और आप उसके बारे में ये तय नहीं कर पा रहे कि वो रियल है या फिर फेक है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको इसके बारे में आगे अपडेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब चलिए टॉपिक पर आते हैं और इस भर्ती के बारे में डिटेल में बात करते हैं, इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके मन में पहला सवाल ये है कि ये भर्ती फेक है तो वो आप सवाल मन से निकाल दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि अगर उनकी फेवरेट वेबसाइट के ऊपर कुछ भी अपडेट देखने को न मिले तो वो अंधा होकर के ऐसे बोलने लगते कि ये भर्ती फेक है। बट ये भर्ती फेक नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा पद पर ये भर्ती है तो ऐसे में इसमें टाइम लग रहा है और सुनने में भी आपको फेक लगता है कि यार इतने पद पर भर्ती कहाँ निकलती है, क्योंकि आपकी एक आदत बन चुकी है कि यार इतने पद पर तो जो वैकेंसी निकलती है वो नॉर्मली फेक होती है। बट यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, तो ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। ये अभी तो मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपको बोला है कि डाक विभाग में 1 लाख पदों पर होगी भर्ती। आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है कि भारतीय डाक विभाग में करीब 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। इंडिया पोस्ट द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 59,099 पद पोस्टमैन, 1,445 पद मेलगार्ड और 37,539 पद मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के पद पर होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी एक अधिसूचना है वो अधिसूचना ये आप देख सकते हैं। इस अधिसूचना को मैं रियल वे में भी दिखा सकता था, बट ये जो अड्डा 24/7 की वेबसाइट है वहाँ पर पब्लिश की गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई फेक होती है या फिर इसमें कोई सच्चाई नहीं होती वैकेंसी में, तो ऐसे में यहाँ पर अड्डा 24/7 इसको पब्लिश अपनी वेबसाइट पर बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि इनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट से बात कर लेते हैं कि हाँ ऐसी कोई भर्ती आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है, या फिर ये जो नोटिफिकेशन है क्या ये सच में आपके द्वारा जारी किया गया है। तो ऐसे में इनके पास वो अथॉरिटी होती है, तो आप अपने माइंड से ये बात निकाल दीजिए। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये बार बार बात बोल रहा हूँ कि ये भर्ती फेक नहीं है। अब चलिए इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कब से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आपने यहाँ पर ये तो जान लिया कि कौन सी पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है, जैसे कि MTS, मेलगार्ड और पोस्टमैन। तो इन पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये जो आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है वो सभी हेड डिपार्टमेंट को भेजा गया है और आप उनको बोला गया है कि जल्द से जल्द अपने बारे में जो आपका एक डेटा है वो तैयार कीजिए आपके सर्कल का, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपके फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। ऐसी अधिसूचना इस नोटिफिकेशन के अंदर बाकी सभी सर्कल को ऑल इंडिया के अंदर दी गई है। वैकेंसी तो सेक्शन कर दी गई है कि कौन सी स्टेट के लिए कितनी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेल मोटर सर्विस ग्रुप ए के लिए कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, ये सब जानकारी तो यहाँ पर आपको दे दी गई है। इसके अलावा जो पोस्टल सर्विसेज ग्रुप भी है यहाँ पर उनकी वैकेंसी की जानकारी दी गई है कि कितनी पोस्ट सेक्शन यानी कि उनको दी गई है कि हाँ इस स्टेट के अंदर इतनी वैकेंसी यहाँ पर भरी जानी है आने वाली इस भर्ती के माध्यम से। अब चलिए यहाँ पर ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूँ इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के सेक्शन पर। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग इस भर्ती का अनाउंसमेंट अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में होना बाकी है। पहले इस भर्ती का अनाउंसमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में होगा और फिर आप लोग 1 या 2 दिन बाद से फॉर्म को भर पाएंगे। तो अभी पहले ये कहा जा रहा था कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कहीं भी ये भर्ती आ सकती है, बट यहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस भर्ती का अनाउंसमेंट जल्दी होने वाला है। और जल्दी से मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आएगा सितंबर माह का सेकंड वाला, उसके अंदर इसके अनाउंस होने के काफ़ी चांसेस है। तो आपको ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं है एंड फिर आप उसके 30 दिन बाद तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर हाँ फॉर्म की कमी रह गई, यानी कि ऐसा हुआ कि सर्वर डाउन हो गया वेबसाइट का, तो आपको और भी ज़्यादा वक्त मिल सकता है, बट शुरुआती रूप में आपको 30 दिन का इस समय मिलेगा इस फॉर्म
को भरने के लिए। ये आप यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। और वैसे तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप इसके बारे में अपडेट चाहेंगे तो मैं आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं करने दूंगा। जैसा भी अपडेट होगा, जो भी होगा, वो आपको टाइम आने पर बिल्कुल बताया जाएगा, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखेंगे, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब यहाँ पर जो आपने वैकेंसी देखी, ये आप देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी है। एंड आप यहाँ पर सर्कल वाइज भी देख सकते हैं कि कौन सर्कल के लिए कितनी है। अब अगर आपका यहाँ पर स्टेट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं किसी और सर्कल के जनरल कैटेगरी कैंडिडेट में, क्योंकि जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट है वो दूसरी स्टेट में जनरल में ही काउंट किए जाते हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों जो आपकी वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी डिटेल की अगर बात की जाए तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं 12वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी। अगर आप इस जो एक न्यूज कटिंग है इसमें देखें तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से जरूरी शैक्षणिक योग्यता और कंप्यूटर के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। हालांकि इंडिया पोस्ट की अधिसूचना के अनुसार कुछ पदों के लिए इंटरमीडिएट यानी कि कक्षा 12वीं पास होना जरूरी है। यानी कि जो अधिसूचना दी गई है, इस अधिसूचना के अकॉर्डिंग कुछ पोस्ट में 12वीं पास की योग्यता मांगी है, बट जो मैं आपकी एमटीएस की पोस्ट है उस पर आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी। पोस्टमैन की पोस्ट पर आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी। एंड मेल गार्ड की पोस्ट पर भी आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी। एक एमटीएस की पोस्ट ऐसी होगी जिस पर कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आप क्लियर कर लीजिए। 12वीं के अलावा कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगी जाएगी। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल चीज ये भी मेंशन कर दूं कि जो इसमें कंप्यूटर की नॉलेज होती है उसका ज्ञान होना आपको काफी आवश्यक है। तो अगर आपको अभी कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं है और ना ही आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो अभी भी आप लोग इसको कर लीजिए। अगर बाय चांस इसमें वक्त लगा भर्ती को आने में तो ऐसे में जो आपका सर्टिफिकेट है वो कम से कम हो जाएगा 60 दिन का। अगर 2 महीने का वक्त लग जाता है ऐसा ना हो, अगर हो जाता है ऐसा और आपके पास सर्टिफिकेट अभी कोई नहीं है कंप्यूटर नॉलेज का तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। जो एपी इंडिया पोस्ट के द्वारा जीडीएस की वैकेंसी निकलती है, आपने उसमें देखा होगा कि आपसे या तो 60 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाता है या फिर आपको बोला जाता है कि अगर आपने 10वीं 12वीं या फिर किसी हायर क्वालिफिकेशन के अंदर कंप्यूटर को पढ़ा है, वन ऑफ सब्जेक्ट, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन पढ़ी है तो आप तभी फुल्ली एलिजिबल हो पाते हैं। और सेम कंडीशन यहाँ पर इसमें भी रहने वाली है, यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने 10वीं 12वीं के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है इस भर्ती में तो आप अभी से अपना जो ज्वाइन है कंप्यूटर का कोर्स वो कर लीजिए। बाद में आपको इसका काफी फायदा देखने को मिलेगा। एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए तो 18 से 32 साल के बीच होने वाली है। यानी जो आपकी एज है वो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। सैलरी यहाँ पर आपको 15 से 20 हज़ार रुपये इन पोस्ट पर मंथ मिलने वाली है। जो आपकी MTS की पोस्ट है इस पर आपको 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास मिलेगी। एंड जो आपकी मेल गार्ड एंड पोस्टमैन की पोस्ट है इस पर आपकी सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये हो सकती है। यानी जो आपकी वैकेंसी है ये आपकी फुल्ली परमानेंट होने वाली है। इसी प्रकार से यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS के लिए 100 रहेगी और SC/ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं होगी, ये फ्री में आवेदन कर पाएंगे। एंड यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी अभी आई नहीं है, वैसे इसमें सिलेक्शन आपका एग्जाम के द्वारा ही किया जाएगा। एग्जाम का पैटर्न सिलेबस जल्दी आपको टाइम आने पर बता दिया जाएगा। अभी मैं प्रीवियस एग्जाम पैटर्न की जानकारी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि क्या पता कोई चेंजेस कर दिया जाए इतनी वैकेंसी को देख करके, तो जैसा भी रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपसे कह चुका हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ कि कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा इस भर्ती से जुड़ा हुआ, अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको इसके बारे में अपडेट करता रहूं। तो ये थी इंडिया पोस्ट MTS पोस्टमैन मेल गार्ड भर्ती 2022 के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।